ओम हर हर महादेव। आज मैं आषाढ़ मास की संकट चतुर्थी की पूजा विधि और तिथि महत्व कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल चतुर्थी कहते हैं। इस बार कृष्ण पिंगल चतुर्थी 25 जून यानी मंगलवार के दिन मनाया जाए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शंकर चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कृष्ण पिंगल चतुर्थी कहते हैं। इस बार कृष्ण पिंगल चतुर्थी 25 जून मंगलवार को है। हर माह की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। इस दिन भक्त सुख शांति और समृद्धि के लिए एक दंत दयामय चतुर्भुज भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करते हैं। भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने गए हैं। कहा जाता है कि विघ्नहर्ता की पूजा करने से भक्तों के संकट दूर होते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं और श्रद्धा के प्रतीक हैं। मान्यता है कि इस दिन गणपति की पूजा और व्रत करने से ज्ञान और समृद्धि प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सुख फल पाने के लिए एक दंत संकट चतुर्थी की पूजा विधि क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 24 जून को 1:23 पे रात को शुरू हो जाएगी, जो कि 25 जून को 11:10 पे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पिंगल संकट चतुर्थी के अनुसार 25 जून को रखा जाएगा। संकट चतुर्थी का पूजन विधि प्रातः सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके घर की पूरी सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। फिर भगवान गणेश को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। गणेश जी को सिंदूर लगाएं, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद गणेश को 11 दुर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करें। पूजन में कोई भूल चूक को गणेश जी से क्षमा मांगे। गणेश पिंगल संकट चतुर्थी का महत्व है कि इस दिन इसके लिए सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति इस दिन संतान संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, साथ ही धन कर्ज संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, वो लोग गणेश जी की पूजा करें, आराधना के लिए तो सुख की प्राप्ति होगी। इस दिन यदि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो गणेश जी को मोदक चढ़ा के गणेश जी की आरती जरूर करें। मंदिर में जा सके तो मंदिर में जाए, इससे गणेश जी खुश हो जाएंगे। जब गणेश जी खुश होंगे तो धन्य धन और संतान की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा की ओर। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे वत्स, आषाढ़ मास के चतुर्थी को शुभ क्यों बताया गया? आप उसका विधि विधान बताइए। इस मास के गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही इस महीने में उनका क्या नाम रखा गया? इस पर गणेश जी बोले, हे पार्वती माता, प्रकाल में यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किया और उन्हें जो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था मैं उसको बताता हूँ, आप सुनिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजा, गणेश जी की प्रतिकारक विघ्न नाशक पुराण इतिहास में वर्णित कथा को कह रहा हूँ, आप सुनिए। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, गणेश जी का नाम लंबोदर है, उसका पूजन पूर्ण वर्णित विधि से करें। द्वापर युग में महेशपति नगरी पर महीजीत नामक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही पूर्णशील और प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र की तरह करता था कि संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता। दो में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल प्रदान देता है तो के पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। पोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से ज्ञान यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। उनकी जवानी बीत गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन वंश की वृद्धि नहीं हुई। राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से पूछा और परामर्श लिया। मैंने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकू को सजा दी, गौ ब्राह्मण का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर किया, सत्कार किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसे ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्त
युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों की मुलाकात एक शेष मुनि से हुई। उन्हें निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। पूर्ण वेद, विरासत, दीर्घायु, अनंत और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महाराज थे। उनका निर्मल नाम रोशन से था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोसन ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोसम के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग पूर्ण तेजस्वी मुनि के पास गए। सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य से भी ऐसे मुनि के दर्शन हुए। उनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने निसंदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोसम ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए? इससे आपका क्या प्रयोजन है? पूरी बात स्पष्ट रूप से मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। इस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, लेकिन उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं। उन्होंने कहा है, हे भगवान, माता पिता को केवल जन्मदाता ही होते हैं। माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, असल में पोषण तो राजा ही होता है। उन्हीं राजा के लिए हम गहन वन में आए हैं। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए, राजा को संतान प्राप्ति हो। ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, भोजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश बोले, भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निधनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। पूरे विधि विधान से व्रत करके राजा ब्राह्मणों को भोजन कराएं, साथ ही उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग कर्मबद्ध होकर उठ खड़े हो गए। सभी ने आकर यह बात राजा से बताई। इसे सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दान किया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही आपके शत्रुओं का भी नाश होगा। कथा आपको सुन के कैसी लगी? यदि हमारा कथा आपको अच्छी लगती हो, गणेश जी की महिमा सुन के अच्छी लगती हो, क्यों ओम हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि हर हर महादेव कोई गलत शब्द नहीं है। इसलिए आप कमेंट करेंगे तो एक शब्द आप बोलेंगे तो आपको भी शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। ओम